यस यस बेटे, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बच्चे आज हम करेंगे लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग के लिए अब आज का आपका टॉपिक क्या है कि आपने ये लेटर किसको लिखनी है और क्यों लिखनी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट। इट इज सपोज यू आर मनु और मीना रिसाइडिंग एट 98 पार्क एवेन्यू। नाउ बेटा यहाँ पे हम आपको एक सिचुएशन दे रहे हैं कि आपका नाम मनु है या मीना है। Now, if you are a girl, you will write your name Meena. If you are a boy, you assume yourself as Manu. ठीक है? Residing मतलब you are living there. अब देखो ये नया वर्ड है आपके लिए residing. Residing मतलब कहीं पे रहना. Living at आपका एड्रेस क्या है? 98 Park Avenue, Chennai. And your younger brother Mani is a bookworm. अच्छा, अब bookworm क्या होता है? बुकवर्म क्या होता है वो मैं बताती हूँ आपको। आपने देखा होगा कि आपके कुछ क्लासमेट्स, कुछ कजन्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, वो क्या है, वो किताबी कीड़ा जिसको बोलते हैं, मतलब जो हमेशा पढ़ते रहते हैं। आप भी बोलते हैं ना, चलो आना बाहर खेलने चलते हैं, बट वो हमेशा पढ़ते रहते हैं। वर्म होता है कीड़ा, कीड़े के लिए बोलते हैं, मतलब इसके लिए हिंदी में वर्ड है किताबी कीड़ा, जो हमेशा पढ़ता रहता है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। So your younger brother Mani is a bookworm. He has gone to stay in a hostel. अब वो आपके साथ ही रहता, आपका छोटा भाई है, वो हॉस्टल में, ओके, वो हॉस्टल में रहता है आपका छोटा भाई। राइट ए लेटर एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स। तो आपने उसको एक लेटर लिखनी है कि वो गेम्स में पार्टिसिपेट करे। क्यों करे? कैन एनीबॉडी टेल मी? क्यों गेम्स में? वो तो बड़ा अच्छा जी पढ़ाई में, किताब आपको तो मम्मी बोलते रहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो हमेशा पढ़ता रहता है, फिर भी हम उसको क्यों कह रहे हैं कि वो गेम्स में पार्टिसिपेट करे? हाँ जी हरवीर, कैन यू टेल मी बेटा? हरवीर सिंह, हम क्यों अपने ब्रदर को, बेटा आपने लिखना नहीं है, दैट आई विल सेंड यू लेटर ऑन। हाँ जी अभी समझो सिर्फ, क्यों कह रहे हैं बेटा ब्रदर को कि तुम पढ़ो, तुम गेम्स में जरूर पार्टिसिपेट करो? क्या जरूरत है मैम? क्योंकि वो रोज पढ़ता रहता था। तो अच्छी बात है ना, पढ़ता रहता है, अच्छी बात है ना, पढ़ता रहता है। तो मैम ये खेलने के लिए क्यों कहे उसको? खेलने के लिए क्यों कहे? कुछ फायदा है खेलने का? खेलने का कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना। हाँ, तभी आप खेलते नहीं हो, पढ़ते रहते हो। मैं Very फिर good. पूरा हेल्प हाँ मैं ओके, यू पूरा मैम खेलने से हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। बेटा मैंने आपको पूछा ही नहीं, अपने आप तो आंसर करना ही नहीं है। दिस इज नॉट द राइट वे टू गिव आंसर, बट योर आंसर इज राइट। यस, जब हम खेलते हैं, आप भी घर पे जब पेपर होते हैं पढ़ते रहते हो, मम्मा बोलते हैं ना जाओ शाम को खेल के आओ, यू फील फ्रेश। तो हमेशा पढ़ते रहना, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड हैबिट। ओके, तो हम क्या लिखेंगे अपने ब्रदर को? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी विल राइट द एड्रेस ऑफ सेंडर। सेंडर कौन है? आप, मीना, मनु या मीना है, ठीक है। तो कहाँ पे रहते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज 98 पार्क एवेन्यू चेन्नई। अब देखो ध्यान से, जो चीज यहाँ कैपिटल लेटर्स में, वैसे ही कैपिटल लेटर्स में एरिया का नाम है वो ऐसे ही लिखना है। देन यू विल राइट डेट। अब डेट के लिए भी यही फॉर्मेट को फॉलो करना है आपने। उसके बाद डियर मनी। अब डियर मनी क्यों लिख रहे हैं हम, कोई और नाम क्यों नहीं लिख रहे? द रीजन इज यहाँ पे हमको ब्रदर का नाम दिया हुआ है, ये नाम दिया हुआ है ब्रदर का। अगर ये नहीं दिया होता, सिंपली लिखा होता योर यंगर ब्रदर इज अ बुकवर्म, राइट हिम अ लेटर, तो आपको कोई भी नाम लिख सकते थे। बट व्हेन एनी पर्टिकुलर नेम इज गिवन, तो आपने यहाँ पे वो ही लिखना है। दिस इज सैल्यूटेशन पार्ट, जिसको हम लेटर लिखते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं डियर मनी, यहाँ पे नाम लिखे। ओके, सो नेक्स्ट इज yesterday I came to know from your friend that you have grown weak and are keeping poor health, कि तुम कमजोर हो गए हो और तुम्हारी जो हेल्थ है वो भी ठीक नहीं है। He also told me that you have become a bookworm and do not take part in games and other activities, कि तुम्हारे फ्रेंड ने ये भी बताया कि तुम एक बुकवर्म हो गए हो, किताबें पढ़ते रहते हो, हमेशा पढ़ते ही रहते हो, और तुम गेम्स और अदर एक्टिविटीज जो होती हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हमारा छोटा भाई है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो हमारी ड्यूटी बनती है उसको समझाना। आप भी अपने छोटे भाई बहन को समझाते हो ना,
तो यहाँ पे आपने उसको समझाना है। अब वो समझाने के लिए हम क्या पॉइंट देंगे, कुछ तो लॉजिक देंगे ना उसको। तो दैट इज, I want to tell you that a student must take care of his health. It is true, है ना? अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप टाइम कंज्यूम कर पाओगे? आपके हेडेक हो रहा है और आपका पेपर है, मम्मा बोलते पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ पाओगे? नो, यू वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। सो एक स्टूडेंट को अपनी हेल्थ का, हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट, तो हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, ये एक कहावत है बेटा, कि हमेशा पढ़ते रहना और खेलना नहीं, कुछ नहीं, वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सो खेलना कूदना भी जरूरी है, ठीक है? देन गेम्स मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। यस, इट इज ट्रू। अगर आप कमरे में एसी ऑन करके बैठे रहोगे, पूरा दिन पढ़ते रहोगे, तो भी आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। आपको बाहर जाके, शाम को मम्मा बोलते हैं ना, जाओ बेटा, फ्रेश एयर बहुत जरूरी है। जब आप खेलते हो, पसीना आता है, आपके फ्रेश एयर आप इनहेल करते हो, सो दोस थिंग्स मेक यू स्ट्रॉन्ग। आप गिरते हो, आपको चोट लगती है, देन यू आर एबल टू बेयर दैट पेन, यू बिकम स्ट्रॉन्ग। तो ये सब चीजें हमारी बॉडी को और माइंड को स्ट्रॉन्ग करती हैं, तभी तो हमारी बॉडी सही होगी, तभी हम सही तरह से काम कर पाएंगे। So make it a point not to neglect your studies. मतलब आपने ध्यान देना है कि आप अपनी स्टडीज को नेग्लेक्ट नहीं करो, इग्नोर नहीं करो। You should play games in order to do well in studies. And यहाँ पे आप अपने फ्रेंड, अपने ब्रदर को बता रहे हो कि आपको खेलना चाहिए अपने बॉडी को सही रखने के लिए, तभी तुम कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। I hope you will act upon my advice and start taking active part in games. मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा कहना मानोगे और अपनी गेम्स में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करोगे। Your loving sister, अब your loving sister और brother, again अगर आप मनु हो तो आप लिखोगे your loving brother, अगर आप लड़की हो तो you will write your loving sister। Accordingly आपने नीचे नाम लिखने। बेटा मैंने ये दोनों लिखे हैं, मैंने ये दोनों नाम नीचे लिखे हैं। क्यों लिखे? आपने जब नोटबुक पे ये काम करना है, आपने दोनों नहीं लिखने। प्लीज ध्यान से सुनो, ये दोनों आपने नहीं लिखने। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? अगर आप बॉय हो, यू विल राइट योर लविंग ब्रदर, देन यू विल राइट ओनली मनु। इफ यू आर अ गर्ल, योर लविंग सिस्टर एंड ओनली मीना। अब किसी की भी नोटबुक पे जब मैं चेकिंग के लिए मंगवाऊं, ये दोनों नाम नहीं लिखे होने चाहिए। अब लॉजिक मैंने बता दी क्यों मैंने ये दोनों लिखे, राइट? सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द लेटर, कि दिस इज हाउ यू आर टू राइट दिस लेटर। ओके, नाउ वन थिंग मोर I want to ask you, yes बेटे, so जब हमने बेटा लेटर लिखनी है, तो जैसे suppose this is the margin, okay, now this is the margin of your notebook, so these are the common mistakes that you make. अब आपको जो एड्रेस दिया हुआ है, here it is given 98 Park Avenue चेन्नई, तो बेटा जब आपने एड्रेस लिखना है, you can write 98 Park Avenue, sorry, it is Park Avenue and it is Chennai, ठीक है? अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा डेट। नाउ डेट के बाद इक्वल टू नहीं डाल, ओके? अब डेट जब लिखनी है, डेट लिखने का सही फॉर्मेट है 21 July, 2021. This is the right format to write date. आपने ये गलती नहीं करनी। I am again telling you, 21/7/2021. This is wrong. कुछ स्टूडेंट्स लिख देते हैं like 21 July, then like this. So this is also a wrong way to write date. बेटा ये गलती आप हमेशा करते हो, ये गलती नहीं करनी। Follow this format only.
forget these two. ऐसे नहीं लिखो, ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपने लिखना है कि किसको एड्रेस कर रहे हो। सो इट इज डियर। अब आप किसी बड़े को लिख रहे हो, अगर किसी बड़े को लिख रहे हो, ब्रदर को, अंकल को, आंट को, तब तो आप लिखोगे डियर अंकल, डियर आंट। अब यहाँ पे छोटे ब्रदर को लिख रहे हो, जहां नाम दिया हुआ है, तो यू विल राइट हियर वी हैव गिवन नेम मनी, योर नेम ऑफ योर यंगर ब्रदर इज मनी, सो इट इज डियर मनी। उसके बाद जो आपका कंटेंट है वो यहीं से ही शुरू होगा, यहीं से ही शुरू होगा, ऐसे ही आप लिखते जाओ। ओके, ऐसे ही आपने बेटा लिखते जाना है। और लास्ट में आके जब हमने खत्म करना, जब हमारी लेटर खत्म हो गई है, लास्ट में आके जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर होता है वहां पे इट इज योर लविंग सिस्टर। नाउ मैं यहाँ पे सिस्टर लिख रही हूँ, ओके, बिकॉज़ आई एम अ गर्ल, फेमिनिन जेंडर, राइट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिस्टर। अगर कोई लड़का यहाँ पे लिख रहा है तो यू विल राइट योर लविंग ब्रदर। ओके, सो योर लविंग सिस्टर, उसके बाद में मी। अब ये गलती नहीं करनी, यहाँ पे आप अपना क्लास और रोल नंबर लिख दो। नो, दैट वी राइट इन एप्लीकेशन। ये है लेटर। ओके, तो ये हमने लेटर। नाउ द मेन थिंग जो आपने समझनी है बेटा वो ये है कि आप अपनी नोटबुक के, आपकी जो नोटबुक है, अपनी नोटबुक के मार्जिन के साथ साथ आप लिखो। जो भी आप लिखोगे ना, आप अपनी नोटबुक के मार्जिन के साथ साथ आपने लिखना है। ऐसे आपने ये नहीं करना कि आपका ये डेट है वो इधर जा रही है, चेन्नई सेंटर में आ रहा है। नो, जो लेटर आपकी बिगिनिंग, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब एग्जाम्स में भी अटेम्प्ट करते हो लेटर या एप्लीकेशन को, वो हमेशा फ्रेश पेज से किया, सो दैट टॉप टू बॉटम सारे का सारा एक पेज हो जाए। ओके, तो ये सारा बेटे आपने इसी स्ट्रेट लाइन मार्जिन के साथ साथ, अब ये देखो आगे पीछे नहीं कोई हो, ये नहीं कि योर लविंग सिस्टर आप यहाँ लिख रहे हो, नो। और मैंने जो आपको भेजनी है लेटर, उसमें बेटा मैंने योर लविंग सिस्टर और स्लैश डाल के ब्रदर भी लिखा होगा। प्लीज ये गलती मत करना दोनों को लिखने की। ये ब्रदर इसलिए मैंने दिया क्योंकि हमने टॉप में हेडिंग में वहां पे एक लड़के का नाम भी दिया। तो इफ यू आर अ बॉय यू विल राइट योर लविंग ब्रदर, एंड इफ यू आर अ गर्ल यू विल राइट योर लविंग सिस्टर, एंड अकॉर्डिंगली यू विल राइट नेम। ओके, एक चीज और मैंने बतानी है आपको, एक चीज और। अब यहाँ तो योर लविंग सिस्टर है ना, तो यहाँ पे हम योर्स लविंगली ये भी लिख सकते हैं, योर्स लविंगली ये भी लिख सकते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक। अभी आपको नई चीज मैंने सिखाई कि जब हम ऐसे ब्रदर सिस्टर में जब लिखते हैं, कजन्स को कुछ लिखते हैं, तो योर्स लविंगली ये भी हम लिख सकते हैं। नाउ प्लीज दोनों को मिक्स मत करते, ये नहीं कि योर लविंगली सिस्टर, नो। अगर आपने ऐसे लिखना है तो योर लविंग सिस्टर, और अगर LY लगा के करना है तो सिर्फ योर्स लविंगली। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब हम LY जो लगाते हैं ना वो योर्स साथ में, और योर्स में एपोस्ट्रोफी नहीं आता। योर्स लविंगली, फिर आप नीचे नाम लिख दोगे मीना या मन। ओके, सो मेक इट अ पॉइंट कि आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ये आप पे है, मिक्स नहीं करना। ओके, इज दैट क्लियर कि कैसे आपने अपनी लेटर को लिखना है। बस द थिंग इज कि ये साथ साथ बेटा, अब आप सिंगल लाइन वाली नोटबुक पे लिखते हो, ठीक है ना। थर्ड तक तो आप वो 4 लाइन वाली नोटबुक पे लिख रहे थे, नाउ यू आर राइटिंग ऑन अ सिंगल लाइन नोटबुक। तो सिंगल लाइन नोटबुक में भी जब आपने टॉप पे हेडिंग लिखी, उसके बाद अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे राइट इट लाइक रिजाइडिंग एट, वो ऐसे लिख देंगे रिजाइडिंग एट 98 फातिक। वो बेटा रिजाइडिंग एट का मतलब कि यू आर लिविंग एट, तुम्हारा एड्रेस क्या है,
तो हमने रिजाइडिंग एट को साथ में नहीं लिखना, हमने सिर्फ जो एड्रेस है हमारा उसी को लिखना। तो एड्रेस क्या है, पहले सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस। मेरा एड्रेस ये है, ठीक है, मैं मनी को लेटर लिख रही हूँ, लेटर मैंने पूरी लिख ली, उसके बाद में उसको मैंने खत्म किया ये लिख के कि ये लेटर किसने भेजी। तो ये लास्ट में हम जो क्लोजर होता है उसमें योर लविंग सिस्टर या योर्स लविंग ऐसे हमने लिखना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, योर्स में ये गलती मत करना कि तुम योर के बाद एपोस्ट्रोफी एस कर दे, नो ऐसे नहीं होता, ये कंटिन्यू करना, वी डोंट यूज दिस, सो इट इज योर्स लविंग। Okay, so I hope now the thing is clear कि how to write a letter, right? हाँ जी बेटे।